पंजाब और दिल्ली उसके बीच में पड़ता है हरियाणा। तो हरियाणा की जनता भी अब मूड जनता का जो है वो भी बदलाव चाहती है। बिल्कुल आप देखिए कि मुझे लग रहा है कि अगर आप सिरसा जिला की बात करें तो रानिया विधानसभा में सबसे मजबूत स्थिति में अगर खड़ी है तो कोई वो आम आदमी पार्टी खड़ी है। कल आपने रानिया में देखा होगा, मतलब भगवंत मान जी 5 बजे पहुंचे हैं और लोग 11 बजे से आके बैठे थे और टस से मस नहीं हुए और इतनी उमस भरी गर्मी थी। आपकी हम बात करें तो साहूवाड़ा गांव है, बड़ा गांव है। चाहे आपके ससुराल की बात करें तो आप शायद नामधारी फैमिली में आपकी ससुराल है। तो एक कम्बिनेशन बैठता है रानिया विधानसभा को लेकर के कि चुनावी मैदान में उतर सकते। पार्टी अगर मौका देगी तो हम जीत के अपनी जो सीट है रानिया विधानसभा की पार्टी की झोली में डालेंगे। बाकी तो पार्टी ने फैसला करना है और जो भी झाड़ू का निशान लेके आएगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां हैं वो लगातार तेज होती जा रही हैं और इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर विधानसभा चुनाव में उतरेगी और आम आदमी पार्टी की लगातार जो हरियाणा में रैलियां हैं वो हो रही हैं। कल भी रानिया विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के यानी कि बड़े नेता पंजाब के सीएम भगवंत मान है वो पहुंचे और हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मैक्स साहूवाला हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव हैं, जाट महासभा सिरसा के प्रधान हैं और किसानी आंदोलन से जुड़ा हुआ चेहरा है। ये नहीं, इनकी अपनी एक जत्थेबंदी है भारतीय किसान एकता। मैक्स सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी है पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले दिनों जहां डबवाली में पंजाब के सीएम रैली करने के लिए आए और कल भी कई रैलियां थी उनकी, आपके रानिया विधानसभा में भी रैली हुई। क्या कुछ ऐलान है वो करके गए हैं? देखिए, जो हमारी आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल जी की सोच है, जो दिल्ली और पंजाब के अंदर हमारी जो पार्टी की सरकार है वो लोगों को सुविधाएं दे रही है, तो डबवाली जो बिल्कुल पंजाब से सटा हुआ हमारा हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक विधानसभा चुनाव का आगाज़ किया है और हमारे हरियाणा के अंदर लगातार 45 रैलियां जो होने जा रही हैं, जिसमें सुनीता केजरीवाल जी और पंजाब के अलग अलग मंत्री मीत हेर जी हैं, सरदार भगवंत सिंह मान जी हैं, अलग अलग क्षेत्र में रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे कल रानिया के अंदर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से रानिया की जनता को बधाई भी देना चाहता हूं कि रैली को आपने सफल किया और बहुत बहुत उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूँ। तो आगे क्या कुछ रणनीति है आम आदमी पार्टी की? पहले चूँकि दिल्ली में, फिर पंजाब और अब पूरी ताकत है वो हरियाणा में लगा दी है। हरियाणा में क्या लग रहा है कि क्या कुछ बड़े हैं वो इशू हैं इस बार चुनाव को लेकर? जी देखिए, आप पंजाब और दिल्ली उसके बीच में पड़ता है हरियाणा। तो हरियाणा की जनता भी अब मूड जनता का जो है वो भी बदलाव चाहती है। जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर बिजली फ्री है 300 यूनिट, 2 महीने बाद बिल आता है आपका तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। तो यहाँ आप हरियाणा में देखोगे तो हरियाणा के अंदर क्या है कि गरीब लोगों का 5-5, 7-7 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। मैं रानिया हल्का में घूमा हूँ, लोग बताते हैं। तो वो बिजली फ्री है 600 यूनिट। एक आम जो परिवार है उसमें जो 5-6 हज़ार बिल आ रहा है उनका फ्री हो गया तो वो घर का राशन ले आ सकते हैं और आम परिवार का 1 महीने का बढ़िया राशन आ सकता है। तो हरियाणा में भी बदलाव जरूरी है और हरियाणा की जनता ने मूड बना लिया। कल आपने रानिया में देखा होगा, मतलब भगवंत मान जी 5 बजे पहुंचे हैं और लोग 11 बजे से आके बैठे थे और टस से मस नहीं हुए और इतनी उमस भरी गर्मी थी, फिर भी लोग नहीं। तो आप रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जा रहे हैं और मैं चूँकि रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव में हम लोग भी जाते हैं तो अलग अलग जगहों पे पोस्टर लगे हुए हैं। कई नेता हैं रानिया विधानसभा में आम आदमी पार्टी को लेकर के जो ये कहेंगे कि नीचे लिखते हैं कि विधानसभा रानिया, यानी कि उम्मीदवार है, जिस तरह से पार्टी बढ़ रही है उसी तरह से उम्मीदवार भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा आम आदमी पार्टी का आपने देखा होगा कि कांग्रेस है, कांग्रेस में पिछले 10 सालों से संगठन ही नहीं बना।
और हमारा जो संगठन है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे मतलब चला गया। गांव में हमने विलेज सेक्रेटरी बना रखे हैं कि विलेज कमेटी बना रखी है, यानी कि 5 लाख कार्यकर्ता हमने बना रखे हैं। और आम आदमी पार्टी आने वाले टाइम में हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, तो इसलिए संभावित है कि उम्मीदवार तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि हमारा कुनबा जो बढ़ रहा है और लोगों को उम्मीद जग रही है कि हरियाणा में आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। श्री अरविंद केजरीवाल जी की सोच पे लोग पहरा देने के लिए तैयार हैं। तो जिला परिषद के जो चुनाव नतीजे आए, हालांकि सिरसा में 6 जिला पार्षद है वो आम आदमी पार्टी के, नई नवेली आम आदमी पार्टी सिरसा में 6 जिला पार्षद जीत पाए, और उसमें 3 अगर बात करें तो अकेले रानिया विधानसभा क्षेत्र में। ये क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में कुछ आम आदमी पार्टी है वो कहाँ पे खड़ी है, क्या लग रहा है? बिल्कुल, आप देखिए कि मुझे लग रहा है कि अगर आप सिरसा जिला की बात करें तो रानिया विधानसभा में सबसे मजबूत स्थिति में अगर खड़ी है तो कोई वो आम आदमी पार्टी खड़ी है। आपने अभी जैसे बताया कि 3 जिला पार्षद वहाँ से आते हैं, और अब तो मैं भी वो जीटी रोड बेल्ट, बागड़ी बेल्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी जो लग रहा था भी वहाँ कम है आप पार्टी का, तो वहाँ से मैं भी अब मैदान में हूँ, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैंने पार्टी ज्वाइन करी है, तो मैदान में लगे हुए हैं। तो आने वाले समय में मतलब पार्टी को और मजबूत करेंगे। हमारा टास्क आते रहते हैं ऊपर से, जो हमारी पार्टी आदेश करेगी उसी तरीके से अगला टास्क हम शुरू करेंगे। तो बाकी चुनाव लड़ने को लेकर के, क्योंकि आपकी हम बात करें तो साहूवाड़ा गांव है, बड़ा गांव है, और चाहे आपके ससुराल की बात करें तो आप शायद नामधारी फैमिली में आपकी ससुराल है, तो एक कम्बिनेशन बैठता है रानिया विधानसभा को लेकर के कि चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो उस तरीके के सर्वे, उस तरीके के सिस्टम की जातिगत समीकरण और जो है फ्रेश चेहरा, नया चेहरा, तो क्या मैक्स साहू वाला है वो हो सकते हैं चुनाव को लेकर के? देखिए सर, मैं आपने पूछा कि नामधारियों में मैरिड हूँ। हाँ जी, मैं बड़ानिया थेड़ करीवाड़ा गांव में मैरिड हूँ, नामधारी परिवार में। और आपने कहा कि हो सकते हैं, देखो पार्टी अगर मौका देगी तो हम जीत के अपनी जो सीट है रानिया विधानसभा की पार्टी की झोली में डालेंगे। बाकी तो पार्टी ने फैसला करना है, और जो भी झाड़ू का निशान लेके आएगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जी। तो किसानी आंदोलन में आपका जुड़े रहने का आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि इस बार जो चुनाव होगा विधानसभा का, इसमें किसानी का भी एक बड़ा, अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहेगा। किसान आंदोलन के बाद, चूँकि ये पहला विधानसभा चुनाव की बात करें तो पहला ही चुनाव है, तो आपको क्या लग रहा है कितनी भूमिका रहने वाली है, किसानों की भूमिका, किसान आंदोलन की कितनी भूमिका है वो रहेगी इस चुनाव में? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। आपने पिछले दिनों देखा होगा हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब कुरुक्षेत्र के अंदर एक उनकी रैली हो रही है, और रैली के अंदर उन्होंने पूरे 8 मिनट तक जो अपना भाषण है वो किसानों पे रखा। तो उनको पता है, लग चुका है ये जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं कि जो किसान है, मजदूर है और छोटा व्यापारी है, ये एक हरियाणा में बड़ी ताकत है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका नतीजा आपने देख लिया कि पिछली बार ये 10 की 10 जीते, अब 5 पे रह गए। अगर आप ये सिरसा रानिया से शुरू करके यमुनानगर तक ये टेढ़ी बेल्ट जाएंगे तो ये पूरा का पूरा सफाया हो गया बीजेपी का। तो इसमें जो मुख्य भूमिका थी वो किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की थी। तो अभी रानिया में आपको क्या लग रहा है कि इस बार इस चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है, बड़े इशू है रानिया के, वो क्या लग रहा है? या ये इसको, इस सवाल को ऐसे समझे कि आपके मन में क्या चल रहा है कि रानिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए जी, रानिया में जो सबसे बड़ी जो मेरे को पीड़ा देती है, मेरे को दर्द होता है, वो है कि नशा एक बहुत बड़ा कोड रानिया के अंदर है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कई बार 15-15, 16-16 साल के बच्चे जो रानिया के अंदर चिट्टा पीने की वजह से मरे हैं, वो इंजेक्शन लगा लेते हैं, उससे उनकी मौत हो जाती है। जो नशे का जो कारोबार है इस सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। जब उनकी माताएं, उनकी बहनें मतलब देखते हैं तो बड़ा मतलब सीने में दर्द होता है। तो उसको लेके मेरे को लगता है कि सबसे पहला जो काम है वो नशा मुक्त हमारा रानिया होना चाहिए। और हमारे रानिया की जो सब डिवीज़न की मांग है वो बड़ी मांग है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी जीवनदायिनी घग्गर नदी है, तो उसकी जो खुदाई है जो हमारी झील की, सरकार कहती है, लेकिन झील की खुदाई जो अभी तक नहीं करी उन्होंने, तो झील की खुदाई होनी चाहिए और दोनों तरफ उसके पक्के बांध बनने चाहिए और लाइटिंग होनी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले साल जुलाई में जो बाढ़ आई, तो मल्लेवाड़ा से लेके राजस्थान साइफन तक
हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे लोग, अपने लोग और समाज से भी लोग, आप जैसे भाई भी वहाँ पहुँचे, है ना। तो उन्होंने कैसे दिन रात मेहनत करके अपनी फसलों को बचाया। और उस टाइम जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे रानिया हल्के से बिजली मंत्री भी है ना, तो वो लोग आते थे, जहाँ जेजेपी वाले भी उस टाइम सत्ता में थे, तो वो लोग आते थे, जी ये काम हो गया, ये कागज़ है, ये मतलब पक्के बांध पक्के हो जाएंगे, लाइटिंग हो जाएगी, लेकिन आज तक वहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि जो झील है हमारी उसकी खुदाई हो। अगर हमें मौका मिलता तो हम झील की खुदाई जो पहले करवाएंगे और जो बांध है उनको पक्का करवाएंगे, ताकि जो हमारे किसानों पे खतरा मंडराता है वो ना हो। और हमारी जो बागड़ी बेल्ट के गांव हैं, जिसमें साहूवाड़ा और ये सारे परली तरफ के गांव हैं, तो हाँ, पन्नी वाला, मट्टा, खारिया, ये सारे गांव, मतलब घग्गर में ऐसे पीछे से ना, जैसे लहंगे वाला के पास से अगर एक रंगोई नाले की तरह निकाला जाए, रोड़ी के ऊपर से घुमा करके देसू जोधा से होते हुए वापस करीबड़ा उसको डाला जाए, एक तो बाढ़ नहीं आएगी, एक वो पूरे का पूरा इलाका है जो बागड़ी बेल्ट है उसको भी पानी मिलेगा। और उसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और देखी है, जो हमारी पंजाबी बेल्ट के गांव हैं, और रानिया शहर की भी बात कर रहा हूँ, जिसमें जो पीने का पानी है उसमें बड़ी समस्या है, काले पीलिए की बड़ी समस्या है, पीने का पानी बड़ा दूषित है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ भी जो पीने का पानी है रानिया शहर को और जो पंजाबी बेल्ट के गांव हैं उनको पीने का जो नहरी पानी भी मुहैया कराना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बेरोज़गारी भी बड़ा मुद्दा है, नशा मैंने आपको बता ही दिया। तो अच्छा, फिर एजुकेशन के लिए कोई अच्छा स्कूल या कॉलेज भी वहाँ नहीं है, मतलब एजुकेशन भी ज़रूरी है। तो एजुकेशन पे भी काम किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर हमारे जो प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले जो सरकारी स्कूल है बहुत अच्छे हैं और उनका रिजल्ट भी उनसे कहीं अच्छा है। तो उसी तरीके का जो सपना हम रानिया के लिए भी देख रहे हैं। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मैक्स साहूवाला, और चूँकि आम आदमी पार्टी है उन्होंने पूरी तरह से हरियाणा में कमर कसी हुई है और लगातार जो रैलियां हैं आम आदमी पार्टी की वो हरियाणा में हो रही हैं। इस बार आम आदमी पार्टी अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।